अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है आप गीता का सबसे बड़ा रहस्य नहीं जानते। भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण का संदेश आज के कलयुग के मनुष्य के लिए अत्यंत गहरा, व्यावहारिक और जीवन को दिशा देने वाला है। और यदि इसे सरल शब्दों में समझें तो भगवान कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे स्वयं या अपने सिद्धांतों के माध्यम से मानवता को सही मार्ग दिखाने आते हैं। और आज के समय में यह अवतार किसी व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और जागरूकता के रूप में भी प्रकट होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने भीतर जागरूकता जगानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उस कर्म के फल में आसक्ति रखना ही दुख का कारण बनता है। इसलिए आज के युग में जहां हर व्यक्ति परिणाम, सफलता, पैसे और नाम के पीछे भाग रहा है, वहां कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करो, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए, अर्थात यह समझ कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन से भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान लेकर निष्क्रिय बैठ जाना या केवल कर्म करते रहना बिना समझ के, दोनों ही अधूरे हैं। इसलिए आज के मनुष्य को चाहिए कि वह सही ज्ञान प्राप्त करे और फिर उसी के अनुसार कर्म करे। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी वह कर्म करता तो है, लेकिन उन कर्मों का बोझ उसके मन पर नहीं रहता। और यही स्थिति आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि गुरु और ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अहंकार छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज करे और योग्य गुरु से सीखने का प्रयास करे, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के जीवन में भटकाव होना स्वाभाविक है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही वह अग्नि है जो हमारे सभी पापों और भ्रमों को जला सकती है। इसलिए आज के डिजिटल और भ्रमित करने वाले युग में, जहां हर जगह जानकारी तो बहुत है लेकिन सच्चा ज्ञान कम है, वहां विवेक के साथ सही और गलत में अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव और कर्तव्य होता है, जिसे स्वधर्म कहा जाता है। और मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। और आज के समय में जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक सुखों ने मनुष्य को पूरी तरह बांध लिया है, वहां आत्मसंयम का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर कर्म के पीछे नियत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का मूल्य केवल उसके परिणाम से नहीं बल्कि उसकी भावना से भी तय होता है। इसलिए हमें हमेशा निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह हर जगह एक ही परमात्मा को देखता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, जीव या परिस्थिति में हो। और यही दृष्टि मनुष्य को घृणा, द्वेष और भेदभाव से ऊपर उठाती है। आज के समाज में जहां जाति, धर्म, भाषा और विचारों के आधार पर विभाजन बढ़ता जा रहा है, वहां यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म करते हुए भी जो व्यक्ति भीतर से शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और यही अवस्था हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। वे यह भी समझाते हैं कि संदेह करने वाला मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता। इसलिए हमें अपने मार्ग, अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।
क्योंकि विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का संतुलन बनाकर जीवन जिया जाए। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया जाए, फल की चिंता छोड़ दी जाए और सच्चे ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को पहचाना जाए, क्योंकि यही मार्ग मनुष्य को दुखों से मुक्त करके सच्ची शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जाता है। और यही संदेश आज के कलयुग में हर व्यक्ति के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो उसे अंधकार से निकालकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपने ये समझ लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को जीवन में अपनाओ।